नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, अच्छी भाषा शैली के लिए जानी जाती है। जब इस प्रकार की उंगली हो कनिष्ठा तो भाषा शैली भी अच्छी है और ज्ञान भी अपने आप में कमी नहीं है कुल मिलाकर के, और यहाँ यारदाश्त की भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब सूर्य के पहले पर्व तक उंगली नहीं पहुँचती तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना व्यक्ति को अवश्य करना पड़ता है। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, इस समय क्यों करना पड़ रहा है ये मैं आगे भी बता दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली, और यहाँ पर यदि इसको बृहस्पति की उंगली से देखा जाए तो ये बताती है इसकी ज़्यादा लंबाई कि अपने जीवन में आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सम्मान आप बचाने में बिल्कुल निश्चित रूप से आप कामयाब रहेंगे, और किसी भी प्रकार का यहाँ कोई बहुत बड़ा चोट का, हड्डी का, इस तरह का कोई भी रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा सूर्य की उंगली से। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली टर्न लेकर के चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर शनि की 7.5 शनि की ढैया जब आए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये किसी प्रकार का छोटा सा भी काला तिल यहाँ आता है तो इसका मतलब होता है कि जीवन में शनि की 7.5 या ढैया में ख़ास तौर से आर्थिक नुकसान का सामना उठाना। तो यहाँ आपके जीवन में जो प्रभावी होगी वो निश्चित रूप से, यदि शनि की ढैया और 7.5 यदि आपके पास चल रही है तो वो आपको बहुत परेशान करेगी, और वो 2022 तक आपको परेशान करेगी। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को संभल करके चलना चाहिए, बाद में शायद स्थिति कुल मिलाकर ठीक हो जाए। अब बात करते हैं, क्योंकि मैं भाग्य रेखाओं को देखकर बताऊंगा बाकी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी इस उंगली के बारे में। ये यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली, और बृहस्पति की उंगली ज़्यादा यहाँ पर जो शनि का पर्व है उससे ज़्यादा थोड़ा सा तो आगे निकलनी चाहिए, कम से कम आधे ही। तो यहाँ जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के ऊपर ईश्वर कृपा नहीं होती। यदि ये भगवान की कृपा नहीं होती है तो इसकी पूजा पाठ को मजबूत करना पड़ेगा आपको, ईश्वर पूजा को। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करूँ तो भाषा शैली तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाषा शैली खराब है। जब ये उंगली के बीच में छिद्र बन जाता है तो व्यक्ति के पास आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होता है। तो यहाँ यदि आप कोई सोने की, सिर्फ केवल सोने की केवल अंगूठी पहन सकते हैं इसको भरने के लिए, या कोई यहाँ पीतल का मोटा छल्ला डाल सकते हैं जिससे ये छिद्र बंद हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके सीधा बुद्ध पर्वत की। बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत पर ये खड़ी आपके पास में रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के स्थिति कैसी भी है, व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये स्थिति इस प्रकार की। अब बात करूँगा यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, यहाँ यश और सम्मान को उठने वाली अच्छी खासी रेखाएं आपके पास है। यानी यदि व्यक्ति अपने जीवन में जिस समय पर वो युवा अवस्था में हो, राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो वो नौकरी भी व्यक्ति को लग सकती है। ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति ट्रैवलिंग के द्वारा, यहाँ तो बड़ा ट्रायंगल बन के एकदम सीधी स्पष्ट रेखा हो गई है, यानी कि ट्रैवलिंग के द्वारा अपने जीवन में या दूर स्थानों से जुड़ करके या दूर स्थानों को सप्लाई करके या राज्य सरकार के टेंडर लेकर के लाभ प्राप्त कर सकता है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली, और यहाँ पर बिल्कुल एकदम पूरी प्रबलता के साथ में, यानी कि अगर मैं देखता हूँ तो 55 के बाद में यहाँ बहुत अनुकूल स्थिति है, यानी उस समय काफ़ी कुछ अच्छा आपके जीवन के अंदर होगा धन से संबंधित। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और इस पर मंगल पर्व से निकली हुई रेखा व्यक्ति को स्वयं का मकान देती है, और उसका अपना मकान होता है। और कई बार तो मैंने ऐसे लोगों को, अगर उसका स्वयं का नहीं होता तो पैतृक संपत्ति का मकान होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये तो अनुकूल स्थिति निकली। अब मैं हृदय रेखा की बात करूँगा। हृदय रेखा कुछ मोटे प्रारूप से चलती हुई, मोटे प्रारूप से हृदय रेखा चले तो व्यक्ति का मन, यानी कि मन के अंदर परेशानी, टेंशन, इस तरह हृदय के अंदर मन, परेशानी, टेंशन, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। तो ये टेंशन को देने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ पर विराजमान रेखा है। इसके साथ में एक रेखा का फल और बोल देता हूँ। जब ये मंगल पर्व से निकल कर के और ये रेखा यहाँ सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाए तो इसको ऐसा कह सकते हैं, ये दो रेखाएं समानांतर चल रही हैं। कितनी बार तो पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, मतभेद तक की बात कर रहा हूँ, कोई आबाद ज़्यादा नहीं,
किसी तू मैं बात पर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। तो ये डबल रेखा है, यानी अपने डिसीजन के लिए, कोई भी तरक्की प्राप्त करने के लिए, सूर्य प्राप्त पर रेखा जाने के लिए, तो उसमें अगर आपसे कोई गलती होती है तो ये बराबर एक और जो रेखा चल रही है ये कवच रेखा है, ये बराबर उसमें आपको उस खराब स्थिति से बाहर निकाल करके ले आइए। लेकिन खराब होगा किस किस के साथ? एक तो कहीं भी व्यापार के अंदर और साथ ही साथ पत्नी के अंदर। तो दोनों के साथ कवरेज रेखा है जो आपको वह मुसीबत से बाहर निकाल लाएगी। अब बात करता हूँ आपके पास मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा यहाँ साहसिक रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं। तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं ये जो व्यक्ति से कर्म करवाती है, यानी कर्म रेखा बोलते हैं। तो यदि कर्म रेखा है और सूर्य पर्वत को जा रही है, शनि पर्वत को जा रही है, यात्राएं करवा रही है, क्रॉस के चिन्ह हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ भागदौड़ बहुत है, इस प्रकार से इन रेखाओं का यहाँ फल है। परंतु कुल मिलाकर कर्म आप कर रहे हैं, इस बात को दिखलाने वाली ये रेखा के रूप में विराजमान रेखा है। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार के ना कोई क्रॉस का चिन्ह है, ना कोई ब्लैक स्पॉट है और ना ही किसी प्रकार का दीप है, यानी कि द्वितीय मंगल पर्वत बता रहा है झगड़े झंझट मुकदमों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी स्थिति आएगी तो वो हल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी बुद्धि रेखा की। ये देखिए बुद्धि रेखा आपकी चली और एक बहुत बड़ा दीप शुरू में ही आ गया, यानी कह सकते हैं कि जीवन की शुरुआती स्थिति जो है उसमें ही मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ा। इस प्रकार से कह सकते हैं अभी आपकी 72 का जन्म है, 82, 92, 2002, 2012 और 8, 20, 48 ईयर्स की आपकी इस समय पर एज है। 48वें वर्ष तक अगर मैं देखता हूँ तो ऐसी बात नहीं है। अब जो बुद्धि रेखा है शुरू में उस पर दीप होने के कारण व्यक्ति की याददाश्त में कमजोरी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब ये शुरू में दीप होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति को याददाश्त में कमी लाता है, परेशानी देता है, लेकिन इसका खास असर जो होता है वो शनि की 7.5 में होता है। तो ये बात मैं फिर आपको दोबारा दोहराऊँ कि जो आपके सवाल हैं अंदर कि मेरी याददाश्त मेरी आप कमज़ोर जाती है, मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती है इस तरह, तो उसके उपाय भी मैं बताऊंगा। तो इसका प्रभाव यहाँ मस्तिष्क रेखा में शुरू में ऐसा हो जाता है, तो इस प्रकार से होता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और वहाँ से हल्की हल्की रेखाओं का ये कहूँ तो चिंतन रेखा के रूप में है, कोई बहुत सपोर्टिंग रेखा तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में यहाँ शुरुआत में एक्स का चिन्ह, यानी कि कुल मिलाकर के जीवन के अंदर चिंतन को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपका चंद्र पर्वत है और इससे जब रेखाएं निकल कर के जाएँ तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत इन चंद्र रेखाओं को निकल कर के जाता है, तो ये बाहर से व्यापार से जुड़ने से व्यक्ति को नुकसान की रेखाएं निकला रही हैं जो मानसिक टेंशन का उद्घोषण कर रही हैं। तो मानसिक चिंताओं को है। और यहाँ पर एक ये सर्जरी चिन्ह जो इस समय आपकी आयु है, यहाँ पर ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस समय सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है कि कष्टदायक नुकसान। तो ये अपने आप में वो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा मानसिक चिंतन को इस समय आपकी एज के अंदर 46 से लेकर 48 में बड़ा सर्जरी, यानी कि बड़ा नुकसान, सर्जरी से मतलब नुकसान, तो उसको दिखलाया इस रेखा ने। तो ये चंद्र पर्वत की रेखाओं का फल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा जहाँ से एक रेखा निकल करके चली और सीधी पहुँच गई, इसके साथ एक भाग्य रेखा ये है, ये देखिए, और ये यहाँ पर टूटी और ये आगे चली, यानी जहाँ ये टूट के रुक गई है वहाँ जीवन का आपका 46वां से 48वां वर्ष है जो दूसरी रेखा है। तो ये यहाँ पर रेखा इस प्रकार से चल रही है। इनका क्या क्या फल है, यानी कि मैं बताने वाला हूँ कि पत्नी का सहयोग व्यक्ति अगर लेना चाहे तो व्यापार में ना ले, पार्टनरशिप में ना ले, व्यक्ति उसका फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको इंडिविजुअल कहीं अलग से कोई काम करें, कुछ भी करें, इंडिविजुअल व्यापार करें तो व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है। अब बताऊंगा मैं आपकी इसके बाद में आपकी शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत और जीवन के अंदर अगर मैं कहूँ तो ये वो अपने आप में पर्वत है जो आपको सामान्य रूप से संसाधन दे रहा है। यहाँ संतान रेखा तो चमक ही नहीं रही आपके हाथ के अंदर, तो पत्नी के हाथ से पता लगेगी, तो संतान रेखा यहाँ से नहीं लग रही है। अब बताता हूँ कि आपके जीवन में इतना बड़ा उठा फटक क्यों हुआ है। ये देखिए आपकी आयु रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप बना हुआ है। यदि आपकी मैं आयु रेखा को देखता हूँ तो उस पर
यहाँ से लेकर के जीवन की जहाँ स्टार्टिंग हो रही है 23वें वर्ष से, और वहाँ से लेकर के आपके जीवन के लगभग बस ऐसा ही समझ लीजिए कि 48 से 50 वर्ष तक ये बड़ा द्वीप है। और इसके बाद फिर प्रगति की रेखा है, यानी कि जो कुछ घटित हुआ वो आपके जीवन में 2 साल और चलने वाला है, और उसके बाद आपको बहुत स्थिरता के साथ आपका जीवन चलने वाला है। आयु रेखा यहाँ कुल मिला करके आप 75-76 वर्ष की है, तो आयु रेखा की कोई भी चिंता नहीं है। सवाल आपके मैंने सबका लगभग जवाब दे भी दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। मैं कोई भी काम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा, मैंने आपने बता ही दिया मैंने क्यों ध्यान भटक जाता है आपका, क्यों कंसंट्रेशन नहीं है, क्यों नेगेटिविटी आती है। ये शनि की 7.5 का प्रभाव है, और इसके लिए मैं ज़बरदस्त उपाय बताऊँगा, उसको आपको करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में आप कुछ कर पाएंगे। तो ये इस तरह से याददाश्त भूल जाना, ये सब होना, ये ऐसी सिचुएशन में होता है जब शनि की 7.5 आएगी, ढही आएगी, तो आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो उपाय बता दूंगा तो उसके बाद आगे कोई ढैया 7.5 आएगी तो आपको परेशान नहीं करेगी। पार्टनरशिप के लिए आपने लिखा, बिल्कुल पार्टनरशिप किसी के साथ ही मत करिए, पत्नी के साथ ही मत करिए, किसी और के साथ मत करिए। पत्नी को कहिए इंडिविजुअल अपनी जॉब करें या इंडिविजुअल कोई काम करें, आप अपना काम अलग करें, पत्नी को अलग करवाएं, साथ करोगे तो डूब जाओगे। तो चलिए ये भी हो जाएगा। अभी आपने को पूछा कि आगे जो है कोई बच्चों को पढ़ाने का आधार नहीं है, आप निश्चित रहिएगा, सब पढ़ा पाएंगे, सब कुछ अनुकूल होगा। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ तरक्की अपने जीवन में मिलने वाली है। ये देखिए आपके पास एक मंगल रेखा थी, ये वो मंगल रेखा है जिसने आपको ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपको शक्ति प्रदान करी और आपको मुसीबतों से निकाल कर बाहर ले आई। तो चलिए मैं उपाय बताता हूँ आपको। ये वो राहु रेखा हैं जो आपके जीवन के अंदर जो पिछले घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में बताई मैंने आपको। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों आपके जीवन के अंदर आप क्या पूजा पाठ करें जो बिल्कुल आपकी सब चीज़ अनुकूल हो जाए। सबसे पहले आपको अपनी पूजा में श्री राम रक्षा स्रोत रोज़ाना आपको अपनी पूजा में पढ़ना होगा। साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत भी हम लिंक कर रहे हैं दोनों, ये सब कुछ। राम रक्षा स्रोत तो आपको गूगल से देखना पड़ेगा, हम पे होगा तो हम दे देंगे आपको। तो दारिद्र्य दहन स्रोत आपको भेज रहे हैं, उसको भगवान शंकर के मंदिर में किस प्रकार से करना है उस प्रकार से आपको करना होगा, यदि आप चाहते हैं कर्ज से छुटकारा, यदि आप चाहते हैं जीवन में तरक्की। पत्नी को कहें वो अपनी पूजा के अंदर एक समय कम से कम सुबह के समय रोज़ाना देवी कवच पढ़ा करें। आपको एक भारी सा मोती इस उंगली में पहनना होगा और कोई रतन आपको नहीं पहनना है। यहाँ मैंने उधर बताया था पीतल का छल्ला या सोने का छल्ला, यहाँ आपको एक चांदी में एक भारी कम से कम 12 से 13 रत्ती का आप मोती पहनिएगा। अगर आप साउथ सी का यदि आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो हमसे संपर्क करें, हम आपके पास तक पहुंचा सकते हैं। वो आपको यहाँ पहनना है। साथ ही साथ मेडिटेशन करें, भगवान शंकर की जितनी पूजा कर सकें उतना करें, और सुबह को प्राणायाम योगा ये सब करें, और फिर देखिए कितनी तेज़ी से आपकी याददाश्त भी लौटेगी और आपके काम भी अनुकूल हो जाएंगे। नमस्कार।